कक्षा 12 कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स नागरिक शास्त्र के अंतर्गत टॉपिक टेररिज्म अर्थात आतंकवाद की थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि अमेरिकी वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ने के कारण आतंकवाद की ओर भी ध्यान हमारा जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बढ़ता हुआ अमेरिकी वर्चस्व आतंकवाद को भी कुछ देशों के माध्यम से बढ़ावा देने का कार्य हुआ है। तो आज हम चर्चा उसी की करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व में आतंकवाद की स्थिति क्या है। अमेरिकी वर्चस्व में आतंकवाद की स्थिति क्या है, क्यों ऐसा हुआ। यदि पूर्व के ई क्लास को आपने ध्यान से पढ़ा हो तो गौर करिए, अमेरिकी वर्चस्व का एक कारण यह भी रहा है कि समय समय पर विभिन्न देशों में जब हमले की स्थितियां हुई, दो देश लड़े हैं, तो एक का पक्षधर होकर दूसरे को कमांड किया है। जैसे कुवैत और इराक को ध्यान रखें, इराक ने जब कुवैत पर आक्रमण किया तो यह बात अमेरिका को नागवार लगी, और इसलिए लगी क्योंकि उसका वर्चस्व था। वे नहीं चाहता था कि हमारे रहते कोई देश ऐसे हावी होने का कार्य कर सके, दूसरे पर प्रभावी होने का कार्य कर सके। उस परिप्रेक्ष्य में इराक ने कूटनीति का इस्तेमाल किया और कूटनीतिक तौर से बहुत सारे देशों को अपने पक्ष में करके समझाने का प्रयत्न किया कि जो इराक कुवैत पर हमला कर रहा है यह बेहतर नहीं है, इसलिए हमें इराक पर ही हमला कर देना चाहिए। उसकी कूटनीति में दो चीजें थी। इराक में तेल उत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए एक कूटनीति थी कि यदि उसको दबा दिया जाएगा तो कोई भी दूसरा देश हमारे आगे बढ़ने की ताकत नहीं रखेगा। और दूसरी व्यवस्था ये कि यदि इराक पर हमने कब्जा कर लिया, इराक को हरा दिया, तो इराक के पेट्रोलियम पदार्थों पर हमारा वर्चस्व होगा, और एक तरह से पेट्रोलियम पदार्थों पर जिस व्यक्ति का वर्चस्व हो जाए, जिस देश का वर्चस्व हो जाए, वह पूरे विश्व पर भी वर्चस्व को कायम रखने में बहुत आसानी से हो। इस प्रकार इराक में उन्होंने कूटनीतिक तरीके से बहुत सारी सेनाएं भेजी, जिसमें 80-85% के आसपास सेना अमेरिका की थी, अधिकतर सेना अमेरिका की थी। इराक में ओसामा बिन लादेन को मारा गया, और उसके भी अन्य कारण रहे हैं ओसामा बिन लादेन के मारने के। जब ये देशों पर अपने प्रभाव को, वर्चस्व को बढ़ाना अमेरिका स्टार्ट किया, तो उस देश के बहुत सारे लोगों को ये बात खटकती थी, और उन लोगों में यह बात भी धारणा के रूप में आई कि क्यों इसका वर्चस्व बढ़ता है, और उन्होंने आतंकवाद की, उसको नुकसान करने की एक ऐसा संगठन बनाया जो उस देश का अत्यधिक कुछ नुकसान कर सके, बमबारी कर सके, उसके प्रतिष्ठानों को नुकसान कर सके। ऐसी परिस्थिति में 9/11 वर्ष 2001 की घटना है, जो 9/11 की 9/11 के रूप में अल-कायदा इराक का एक संगठन, जो आतंकवाद को एक प्रतिरूप के माने एक आतंकवाद के को अपनी जड़ के रूप में मानता रहा, उसने 4 प्लेन हाईजैक किए, और 4 प्लेन हाईजैक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो अमेरिका का एक बड़ा प्रतिष्ठान है, बड़ी बहुमंजिले बिल्डिंग है, उसको ले जाके उस प्लेन को हाईजैक करने के बाद उसी बिल्डिंग से टकराने का काम किया।
एक तरह से अमेरिका इस घटना से बहुत दुखित रहा। यह भी एक कारण रहा कहीं न कहीं इराक पे हमले का और उस आतंकवाद ओसामा बिन लादेन को समाप्त करने का। तो ऐसे परिवेश में जब वो हमला हुआ तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इमारतें गिरी, बहुत नुकसान हुआ अमेरिका का। और अमेरिका जब जिम्मेदारी इसकी लिया, इस घटना की जिम्मेदारी अलकायदा ने लिया, एक आतंकवादी संगठन, तो उसके बाद से अमेरिका को लगा कि आतंकवाद से पूरे अमेरिका को भी बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए उसने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कटिबद्धता अपनी जाहिर की और विश्व में बढ़ रहे आतंकवाद को समाप्त करने में अपना सहयोग देना प्रारंभ किया। वर्ल्ड सेंटर पर जो हमले हुए वास्तव में निंदनीय थे, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमले हुए उससे बिल्डिंगें गिरी और हाईजैक किए गए विमान के द्वारा विमान को अपहरण कर विमान का अपहरण करके ऐसे कार्य किया। एक विमान पेंटागन की ओर गया। पेंटागन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, बहुत सारे लोग इसमें कार्य करते हैं। बहुत ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाया गया था। इसमें सैनिकों और कर्मचारियों की संख्या लेके बहुत संख्या, लगभग एक शहर के रूप में लगभग 23,000 कर्मचारियों के उसमें काम करने की व्यवस्था है। तो एक शहर के रूप में पेंटागन है, लेकिन इस पर वो असफल रहा। इसका कुछ पार्ट उसने शायद नुकसान किया, लेकिन ये आतंकवाद की जो जड़ स्टार्ट हुई अमेरिका में, उसके बाद से अमेरिका ने वर्चस्व लिया और अपने वर्चस्व के हिसाब से इराक पर हमला किया और आतंकवाद को समाप्त। ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन जैसे बहुत सारे इस आतंकवादी संगठनों के मुखिया को समाप्त करने का प्रण लिया और एक तरह से समाप्त भी किया। रही बात इस आतंकवाद को अन्य विश्व में फैलने की, तो भारत भी आतंकवाद से बहुत पीड़ित है। आतंकवादी हमले हो जाते हैं, कहीं कैंपों पे हो जाते हैं, पुलिस वालों पर हो जाते हैं, सीआरपीएफ के जवानों पर हो जाते हैं, वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। अफगानिस्तान द्वारा भी ऐसे बहुत सारे आतंकवाद को बढ़ावा देने के कार्य में होते रहे। एक देश दूसरे देश को तबाह करने के लिए उस देश के कुछ लोग ऐसी रणनीति बनाने का कार्य करते हैं जिससे उस देश को कुछ नुकसान पहुंचाया जा सके। यही आतंकवाद है। आत्मघाती हमले हो जाए, आत्मघाती हमले का मतलब आप समझिए कि स्वयं वो जाके बम बन जाएगा, आत्मघाती बम बन जाएगा, वह जाएगा उसे सीधे बड़। आप याद करिए, देश में राजीव गांधी की मृत्यु आत्मघाती बम से हुई। वह लिट्टे जो श्रीलंका में एक प्रतिबंधित संगठन है, तमिलनाडु के अंतर्गत ये कार्य करता है, उस समय श्रीलंका में राजीव गांधी की सरकार, राजीव गांधी आईडी प्राइम मिनिस्टर कुछ सहयोग किए थे लिट्टे वाले, लिट्टे के खिलाफ। लिट्टे वालों को, लिट्टे जो एक संगठन है तमिलनाडु का, उनके द्वारा यह बात स्वीकार नहीं की। उनको बहुत बुरा लगा कि जिस चीज की हम मांग श्रीलंका में करते उसमें राजीव गांधी का हस्तक्षेप अच्छा है, लेकिन उस हस्तक्षेप को एक तरह से राजीव गांधी की मृत्यु, वही हस्तक्षेप राजीव गांधी की मृत्यु का कारण बना। और लिट्टे ने संगठन ने, एक व्यक्ति ने आत्मघाती, स्वयं बम बन गया, आत्मघाती बम बन गया, और जब वो मिलने गया तो स्वयं विस्फोट हो गया और राजीव गांधी की सभा में खुद उनके चित्रे हो गए। तो आत्मघाती बम स्वयं व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है। किसी कार्यक्रम में जाकर विस्फोट स्वयं मर जाता है,
लेकिन उस आतंकवाद को पैदा करने के लिए वहां के लोगों के द्वारा उस देश के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, जिसके प्रति आपको हमला करना है, जिसके खिलाफ आपको चलना है, उसके प्रति इतनी बातें कह दी जाती हैं, इतना ज्यादा उत्साह दिया जाता है कि उस व्यक्ति को अपने जीवन का भी ध्यान नहीं रहता और सीधे सीधे एक तरह से आप कह सकते हैं कि वह अपने जीवन को समाप्त कर देता है, क्योंकि उस बातों से, उसके क्रियाकलापों से वो इतना गुस्सा में आ जाता है, उसके जीवन में लगता है कि यह जो देश है, इसके द्वारा क्रियाकलाप है वह शायद हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, और उसी गुस्से में आत्मघाती बम का भी इस्तेमाल किया। इस प्रकार से आप कह सकते हैं भारत भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है, बहुत सारे देश भी पीड़ित है। सब देश मिलकर आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई बहुत सफलता नहीं मिली। ओसामा बिन लादेन जो अलकायदा का प्रमुख था, उसे एक तरह से समाप्त करने के बाद देश में आतंकवाद पर एक कड़ी कसी गई और उससे लगा कि धीरे धीरे हम आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं, और पूरे देश मिलकर आतंकवाद की समाप्ति के लिए अपना पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि आतंकवाद को समाप्त किया और विश्व में शांति व्यवस्था कायम रहे और विश्व अपने विकास के पथ पर अग्रसर हो गए। आज के बस क्लास में ई क्लास इतना ही, शेष अगले क्लास में मुलाकात। धन्यवाद।